आज मैं नवरात्रि के समय पे एक पावरफुल उपाय बताने वाला हूँ और 9 दिनों के लिए है वो। घर के ऊपर आपके कर्जा है या क्लेश होता है, जो भी प्रॉब्लम है, उस सब का मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ। जिस यंत्र से आपको फंसा हुआ जो पैसा है ना, अगर आप उस बंदे के पास जाएंगे, कृष्णा जी का कहना है कि फंसा हुआ पैसा निकल के आ जाएगा। आप अगर उसको यंत्र को साथ में ले जाके उसके सामने भी खड़े हो जाओगे ना, तो वो बंदा आपको 3 घंटे के अंदर अंदर पैसे निकाल के दे देगा। 3 घंटे में पैसे 3 घंटे के अंदर वो यंत्र आप खुद घर पे बना सकते हो। ओके, ठीक है, वो यंत्र कैसे बनाना आपको वो भी मैं बता दूं। यंत्र बताने वाले थे, वो बताइए कि कौन सा है कि जिसको रखने के बाद जो है इंसान के पास पैसा आने लगता है। 24 घंटे के अंदर असर दिखना आपको शुरू हो जाएगा। किसी का अगर बिजनेस रुका हुआ है, किसी का काम रुक गया है, कोई भी काम ठप पड़ा है, अगर कोई इंसान को लत लगी हुई है नशे की, शराब की, तो वो भी आप उपाय कर सकते हो नवरात्रि के अंदर। 24 घंटे के अंदर अंदर देख लेना, अगर वो व्यक्ति आपको ब्लॉक करके गया तो वो आपको अनब्लॉक करके बात करेगा, चाहे कितनी मील दूर बैठा हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो। कि कोई लॉटरी लग जाना, या आपको कोई गड़ा धन मिल जाना, या कोई आपको कोई ऐसे ही आके कहीं ना कुछ तो मिलेगा, 100% मिलेगा। तो फिर आप 4 दिन के बाद इसका देख लेना चमत्कार क्या होता है। 5वें दिन पैसे निकल जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये श्योर है। तंत्र का भी आप तोड़ कर सकते हो नवरात्रि के दिनों में जी। और पहले नवरात्रि के दिन ही। पहले नवरात्रि में बताओ सर। पहले नवरात्रि में आपको क्या करना है, बहुत सटीक उपाय बताए हैं। अगर आप ये करोगे तो आपको 110% गारंटी देता हूं मैं कि आपको फायदा मिलेगा। अगर आपको एक ऐसा यंत्र मिल जाए जो कि आप अपने साथ अगर उसको रख के चलते हैं तो रुका हुआ पैसा आपको सामने वाला बंदा दे देगा, या फिर 24 घंटे के अंदर जो है आपके पास पैसा अपने आप फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, आज के हमारे जो तांत्रिक है, जिन्होंने आज हमें नवरात्रि स्पेशल कुछ जबरदस्त उपाय बताए हैं और ऐसा यंत्र बनाना भी बताया है कि जिसके थ्रू आपके पास पैसा अपने आप अट्रैक्ट होने लगेगा। जी हाँ, आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है तांत्रिक कृष्णा जी, जिनका पॉडकास्ट आपने बहुत पसंद किया है पहले भी, और आज एक बार फिर आए हैं वो अपनी स्पेशल ऐसे उपाय बताने के लिए जो कि नवरात्रि स्पेशल है, नवरात्रों में जरूर काम करेंगे। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को भी लाइक कर दो भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन का बेल जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जबरदस्त एपिसोड। इस पॉडकास्ट में बताए गए ज्योतिष, अंक ज्योतिष, उपाय, टोटके या किसी भी प्रकार की सलाह केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत की जाती है। इन उपायों को अपनाना, किसी सेवा के लिए भुगतान करना या किसी भी प्रकार का निर्णय लेना पूरी तरह दर्शक या श्रोता की व्यक्तिगत इच्छा और जिम्मेदारी है। किसी भी आर्थिक नुकसान, लाभ, मानसिक, भावनात्मक प्रभाव या अन्य परिणामों के लिए द विकास पॉडकास्ट शो, इसके निर्माता, होस्ट या टीम के किसी भी सदस्य को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कृपया किसी भी निर्णय या कोई भी बड़े निर्णय लेने से पहले अपने विवेक और प्रोफेशनल सलाह का उपयोग करें। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट, आप सबके भी स्पेशल गेस्ट। चलिए सीधा हम गेस्ट से मिल लेते हैं। नमस्कार सर। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। हर हर महादेव सर, कैसे हैं सर आप? बढ़िया, महादेव की कृपा है। जी सर, आपकी दोनों वीडियोस लास्ट बहुत अच्छी लगी लोगों को। हाँ जी, बहुत अच्छी चली। अब आ गया है मौका नवरात्रि का सर। नवरात्रि और नवरात्रि में हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे तांत्रिक उपाय आप दे दो। आज मैं नवरात्रि के समय पे एक पावरफुल उपाय बताने वाला हूँ और 9 दिनों के लिए है वो। अगर अलग अलग दिन करोगे तो जैसे मारन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण जैसी क्रिया को भी आप रिमूव कर सकते हो। वशीकरण भी किसी के ऊपर आप कर सकते हो। दूसरी बात कि घर के ऊपर आपके कर्जा है या क्लेश होता है, XYZ जो भी प्रॉब्लम है, उस सब का मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ। और वो अगर 9 दिनों के अंदर आप सटीक तरीके से कर लेते हो तो आपको इस दुनिया में रोकने वाला कोई नहीं है। अच्छा, ठीक है सर। और साथ साथ आज आपको एक ऐसा यंत्र मिलने वाला है जिस यंत्र से आपको फंसा हुआ जो पैसा है ना, अगर आप उस बंदे के पास जाएंगे और उस यंत्र को लगा के पहन के जैसे भी जिस तरीके से भी आज कृष्णा जी बताने वाले हैं, अगर आप उसको लेके जाते हो तो कृष्णा जी का कहना है कि फंसा हुआ पैसा निकल के आ जाएगा। बात सही कह रहा हूं सर? बिल्कुल जी। ठीक है सर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए सर, सबसे पहले ये जो नवरात्रे हैं, इन नवरात्रों में कौन सा दिन सबसे ज्यादा आप मानते हैं कि तंत्र के लिए पावरफुल होता है, सबसे बढ़िया दिन, और उसका सबसे सटीक समय क्या है? देखो, वैसे तो क्या है कि जो अघोरी और तांत्रिक होते हैं वो 10 रात्रि करते हैं।
10 रात्रि जो माँ काली को पूजते हैं। अच्छा। नवरात्रि तो नॉर्मल इंसान करते हैं जो घर में पूजा पाठ करते हैं, और 10 रात्रि करते हैं अघोरी और तांत्रिक जो शमशान में पूजते हैं। 10वें दिन भोग लगता है। हम जो 10 रात्रि करते हैं उसके अंदर क्या होता है, जैसे आप माता को मीठे का भोग लगाते हो, XYZ जो भी घर में पकवान बना के भोग लगाते हो, हम अपनी उंगली काट के चढ़ाते हैं ऐसे खून उंगली की। काट के? हाँ जी। अच्छा। काली माता की पूजा करते हैं ना, अच्छा। उनके तो रक्त का ही भोग लगता है। और तांत्रिकों के जो उपाय होते हैं, जो अघोरियों के उपाय होते हैं, वो सटीक क्यों होते हैं? इसी वजह से, क्योंकि हम उग्र शक्तियों को पूजते हैं, नॉर्मल शक्तियों को नहीं, उग्र शक्तियों को। अब आपका गुस्सा है, आपका गुस्से का रूप है, आप अगर आपके गुस्से के रूप को मैं ठंडा कर दूं और फिर जो मर्जी आपसे मैं हासिल कर सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको शांत किया है। अगर आप भी गुस्से में हो और आपको मैं मना लूं तो फिर आपके घर वाले क्या कहेंगे, ये किसी से नहीं मानेगा, उन्हीं को बुलाओ। हाँ, उन्हीं की बात मानते हैं ना। तो वैसे हम गुस्से वाले रूप को पूजते हैं, और उनसे हमको जो शक्ति मिलती है, जैसे हम लोगों का काम करते हैं, भला करते हैं। जैसे आज मैं नवरात्रि के समय पे उपाय लेके आया हूँ, जैसे एक यंत्र है, अभी आपने यंत्र की बात की थी, नवरात्रि के अंदर मैं एक यंत्र तैयार कर रहा हूँ। वो यंत्र पूजा पाठ विधि के द्वारा अभिमंत्रित करके कोई इंसान के ऊपर, जैसे मान के चलो कि हर एक इंसान के ऊपर पावर वो काम नहीं करेगी। जिस इंसान में आप पैसे मांग रहे हो उसकी डिटेल चाहिएगी, उसके नाम, जाति, गोत्र से वो यंत्र तैयार होगा। उसको छूने की भी जरूरत नहीं है। आप अगर उसको यंत्र को साथ में ले जाके उसके सामने भी खड़े हो जाओगे ना, तो वो बंदा आपको 3 घंटे के अंदर अंदर पैसे निकाल के दे देगा। 3 घंटे में पैसे? 3 घंटे के अंदर। अच्छा, ओके। कोई ऐसा कोई केस हुआ है पहले भी कोई? बिल्कुल, काफी ज्यादा केस आए मेरे पास, तो लोगों के करोड़ों रुपए निकलवाए हैं मैंने। अच्छा। जो फंसे हुए हैं। अभी मैं आपको यंत्र दिखाऊंगा, ठीक है? वो यंत्र अगर आप अपने नाम से अभिमंत्रित करोगे, आप अपने नाम से अभिमंत्रित करवाओगे, तो सामने वाले व्यक्ति में, आजकल आपको पता है कि एक बंदे में तो कर्जा होता नहीं है, 10-15 बंदे को दे के रखा है, तो सभी का नाम आपसे यंत्र अलग अलग नहीं करवा सकते हो। एक ही यंत्र से आप काम करवा सकते हो, और वो यंत्र आप खुद घर पे भी बना सकते हो। वो यंत्र आप खुद घर पे बना सकते हो। ठीक है। वो यंत्र कैसे बनाना आपको वो भी मैं बता दूं। ठीक है। आपको लेना लाल धागा, जो लाल कलर का कलावा आता है ना, वो लेना है। आपको लेना है भोजपत्र। भोजपत्र सबसे लकड़ी के छाल का बना हुआ है, इसमें सारी क्रिया चलती है भोजपत्र पे। पिछली बार भी मैंने भोजपत्र के उपाय बताए थे, और अभी मैं भोजपत्र का ही बता रहा हूँ। ठीक है। जब आप भोजपत्र लेके आ जाओ तो उसको क्या करना है कि जो केसर आती है ना, केसर का पानी बना लेना घोल के, और उस व्यक्ति का नाम लिख देना है। ठीक है। और जितने आप पैसे मांग रहे हो वो अमाउंट लिख देनी है उसमें, भोजपत्र में। जब आप कलश स्थापित करो माता रानी का, पहले दिन नवरात्रि को, जब आप कलश के नीचे चावल डालो तो उस भोजपत्र को फोल्ड करके उस कलश के नीचे रख देना। 9 दिन के अंदर अंदर पैसे आ जाएंगे अगर आप खुद करोगे तो। 9 दिन के अंदर? हाँ। जब आप कलश स्थापित करोगे ना नवरात्रि में, ठीक है, तो उस कलश के नीचे वो भोजपत्र रख देना आपको, उस व्यक्ति का नाम लिख के। वाह, क्या बात है। मतलब कि लोग खुद भी बना सकते हैं। हाँ। लेकिन अगर आपसे अगर करते हैं कनेक्ट, और अगर वो लेते हैं यंत्र, हाँ जी, तो फिर ज्यादा एक्यूरेसी से काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। देखो, कुछ लोग देखना चाहते हैं कि ये काम करता है कि नहीं जी। खुद कर सकते हो, ठीक है। वो तो यंत्र तो मैं कभी भी बना दूंगा, आप नवरात्रि के बाद भी बनवा सकते हो मेरे से, तो ठीक है। पर आप अपने हाथ से खुद भी कर सकते हो। पर वो जब ही सटीक तरीके से काम करेगा कि संपूर्ण रूप से आप अपने दिल से जब माता रानी को पसंद कर लोगे, पूजा करोगे, अर्चना करोगे, उनको अर्जी लगाओगे, तब जाके वो चीजें निकलेगी। ओके। क्योंकि हमारा तो रोज का काम है। सही बात है ना जी। क्योंकि जो हमारे पास चीजें हैं, जो शक्तियां हैं, वो तो हमारे पास काम करेगी, वो तो 100% करेगी, गारंटी के साथ करेगी। अच्छा। पर आपके दिल के अंदर क्या चल रहा है? आप किसी के बंदे के अंदर जब पूजा पाठ करते हैं ना कोई व्यक्ति, तो उनके माइंड के अंदर अथोट चलते हैं, गलत विचार आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं। वो भी एक नेगेटिविटी है, उसका भी एक तंत्र का हिस्सा है। अच्छा। किसी के ऊपर तंत्र करवाया है। अब काफ़ी बंदे मेरे पास में आते हैं, गुरुजी जब हम पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहीं पे भी जाते हैं, तो हमारे मन के अंदर गलत विचार आते हैं। ठीक है। क्यों चलते हैं? कि आपके ऊपर तंत्र हुआ है, वो तंत्र आपको भगवान के साथ में जुड़ने ही नहीं दे रहा है। तो यानी कि एक तरीके से अगर कोई थिंकिंग इस तरीके की रख रहा है, हाँ, तो आपकी नजर में क्या है कि हर किसी भी एक तरीके तंत्र का रखा होगा? बिल्कुल, हर किसी के ऊपर नहीं होता है। कोई तो भक्ति भाव में बंदा है, उसके ऊपर तो कैसे होएगा? फिर भी वो अगर वो भगवान के प्रति जुड़ना चाहता है, वो व्यक्ति के अंदर ये गलत नेगेटिव विचार आते हैं, तो उस पर 100%
तंत्र हुआ है। अच्छा, 100% तंत्र हुआ। उस तंत्र का भी आप तोड़ कर सकते हो नवरात्रि के दिनों में जी। और पहले नवरात्रि के दिन ही। पहले नवरात्रि में बताओ सर। पहले नवरात्रि में आपको क्या करना है कि अगर किसी के ऊपर ऐसे माइंड के अंदर थॉट आ रहे हैं या कुछ आपके घर में नेगेटिव हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा क्लेश XYZ, अगर आप तंत्र के माध्यम से कुछ देखना चाहते हो कि मेरे घर के ऊपर कुछ ना कुछ हुआ है, अच्छा, और उसको आप अपने हाथों से ही ठीक करना चाहते हो, तो वो भी नवरात्रि के दिनों में उपाय है। अपने हाथों से ठीक कर लेंगे? हाथों से ठीक कर लोगे। ठीक है, बताओ। जब घर के अंदर हम माता रानी की मूर्त स्थापित करते हैं, उस वक्त हम छुआरे उगाते हैं, गेहूं उगाते मतलब हैं। गेहूं, वो खेतरी जो होती है, खेतरी बीजते हैं। ठीक है। तो उस वक्त जो जितने गेहूं लेते हो आप, ठीक है, जितने भी गेहूं ले रहे हो वो आपके घर के ऊपर घुमा दो 7 बार। ठीक है। और जितने भी सदस्य हो आपके घर के अंदर, बीच आंगन में बैठ के उनके ऊपर 7 बार घुमा दो सर के ऊपर से, ठीक है। फिर उन गेहूं को छुआरे को उगा दो, जो खेतरी बीजते हैं वहां पे उगा दो। ठीक है। नवरात्रि कंप्लीट होते हैं, फिर उन छुआरों को जब निकालते हो या आप कहीं पे भी चढ़ाते हो, उनको चढ़ाने की जरूरत नहीं है। 2-2, 3-3 पत्ती आप खुद ग्रहण कर सकते हो, शरीर के अंदर खा सकते हो उनको। जब खाओगे ना तो वैसे ही वो तंत्र कट जाएगा। अच्छा, बस इतना करने पे? वाह, क्या बात है। तो ये बताइए कि जैसे अगर कोई, सबसे बड़ी बात है कि कर्ज से कोई जूझ रहा होता है, हाँ जी, तो वो बताइए कि कर्ज के लिए कौन से जो है 9 देवियों में 9 दिनों में कौन से किस दिन उपाय करें कि कर्ज के लिए सबसे बेस्ट माना जाए? कर्ज के लिए 5वें दिन आपको उपाय करना है। ओके। 5वें दिन नवरात्रि में स्कंद माता की पूजा की जाती है जी। अब 5वें दिन आपको क्या करना है, पहले दिन से ही करना है। 5वें दिन तो आपको वो कलश वापस उठाना है। अच्छा, कर्ज के लिए। ठीक है। उसमें आपको डालनी है थोड़ी सी हल्दी, जो हल्दी की गांठें आती है वो डालनी है उस कलश के अंदर। 5 आपको पान के पत्ते लगाने हैं उसमें कलश में। वो आपको दूसरा कलश स्थापित करना है। गुप्त नवरात्रि में जो करते हैं अलग से करने हैं। जो गुप्त नवरात्रि करते हैं ना, किसी को पता नहीं होता है, उस हिसाब से वो कलश स्थापित करना आपको। वो किसी को दिखना नहीं चाहिए। ठीक है। घर में भी कोई हो, कोई बाहर का हो, किसी को भी नहीं दिखना चाहिए। आपको भी वो मालूम होना चाहिए कि वो मैंने कलश रखा है। वो पहले दिन से रखना है और 5वें दिन वो कलश उठाना है। उसमें आप क्या क्या मिलाओगे कलश के अंदर? एक तो गंगा जल, ठीक है, गंगा जल होना चाहिए। पानी वाला नारियल होना चाहिए। 5 पत्ते होने चाहिए पान के। मौली का एक धागा होना चाहिए। 5 पत्तों के अंदर जितना भी आपका कर्जा है उसको आप स्कंद माता के नाम से और आप अर्जी लगा सकते हो। ठीक है। नवरात्रि के अंदर या तो आपकी कोई लॉटरी लग जाना, या आपको कोई गड़ा धन मिल जाना, या कोई आपको कोई ऐसे ही आके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलेगा। 100% मिलेगा। और जो पानी बचता है उस पानी को आपको ग्रहण कर लेना, पी लेना। अच्छा, हाँ। कौन सा पानी? जो गंगा जल। अच्छा, गंगा जल हम कलश में डाल रहे हैं। ठीक है। उस कलश में 5 पत्ते जो मैं बता रहा हूँ उसमें आपका नाम लिखना है। ओके। उसमें आपका नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है। उसमें एक अर्जी लगानी है। अर्जी कैसे लगानी? मतलब अर्जी जैसे कि नाम पे अर्जी लगती है। हम कोई मंदिर मस्जिद कहीं पे भी गुरुद्वारे में पूजा करवाते हैं, जब हमारे नाम और जाति गोत्र से पूजा की जाती है तो वैसे ही अर्जी लगानी है। अर्जी लगाने के बाद वो गुप्त कलश होता है ना, वो गुप्त में ही रखना है। अच्छा, कहीं अंदर संभाल के? हाँ, अंदर संभाल के। 5वें दिन उसको निकाल लेना है, उसका पानी ग्रहण कर लेना है। और जो पान के पत्ते हैं उनको पीपल में चढ़ा देना है। ठीक है। और जो नारियल आपने रखा है उसके ऊपर कलश के, उसको तोड़ के, पानी वाला नारियल है उसका घर में चारों ओर छींटा दे देना है। अच्छा, ठीक है। तो फिर आप 4 दिन के बाद इसका देख लेना चमत्कार क्या होता है। 5वें दिन पैसे निकल जाएंगे? बिल्कुल। अच्छा, ये श्योर है? हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, वो जो आप पत्ते कह रहे हैं, पत्तों को अंदर ही या वहीं ऊपर ही रख देना उसके? नहीं, वैसे तो वो कलश बनता है। हाँ, कलश बनाते हैं, जब 5 पत्ते रख देते हैं तो नारियल ऊपर रखा जाता है। अच्छा, तो वैसे वो कलश स्थापित होता है। वैसे ऑडियंस को पता ही है, क्योंकि माता रानी के नवरात्रि सभी करते हैं घर के अंदर। सही बात भाई साहब, 5-6 सदस्य है तो 2 तो मिलेंगे। यानी कि 9 दिन के जो नवरात्रे, इसको 5वें दिन ही हमें ओवर कर देना इस वाले। हाँ, तो आपको 9 दिन से पहले रिजल्ट मिल जाएगा। सही बात है। अच्छा, एक बात करना है जो सच्चे दिल से करना है। सच्चे दिल से जो उपाय बता रहा हूँ वो सच्चे दिल से करना है। क्योंकि 9 दिनों के अंदर स्वयं माता रानी धरती पे भ्रमण करने के लिए आते हैं, हर घर के अंदर स्थापित होते हैं वो। अच्छा, जब जोत जलाते हैं, जोत आती है ना। सही बात है। नहीं तो आज जला के देख लो, आ जाएगी? नहीं आएगी। 9 दिनों में क्यों आती है? क्योंकि माता धरती पे आते हैं भ्रमण करने के लिए, और हर घर में आते हैं। हर घर में आते हैं। मुझे ये बताइए कि ये जो 9 के 9 दिन है, आपको कौन सा दिन जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल लगता है? अगर हम तंत्र के कोई उपाय करते हैं तो सबसे ज्यादा आपकी नजर में कौन सा पावरफुल दिन है? और वैसे अष्टमी का दिन सबसे बड़ा पावरफुल होता है। अष्टमी का दिन? हाँ। जब हम 9 कन्या घर के अंदर खाना खिलाते हैं उनको,
उनके पैर वॉश करते हैं, हाँ, हाँ, है ना, पैर तो धोते वो हैं। हाँ पैर धोते हैं। तो उस वक्त वो दिन बहुत पावरफुल होता है। उस दिन आप कुछ भी आपके मन के अंदर जो चल रहा है, कोई भी इच्छा आप पूर्ण कर सकते हो संपूर्ण रूप से। जी। उस दिन आप अष्टमी के दिन संपूर्ण रूप से कोई भी चीज आपके मन के अंदर कोई जिज्ञासा या कोई लालसा है, XYZ कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप उसी दिन सोल्व कर सकते हो। ओके। बिल्कुल। और जिसको अगर नौमी पूछते हैं कुछ लोग, कुछ नौमी भी हाँ पूछते जी। हैं, तो वो भी मानी जा सकती है या सिर्फ वो अष्टमी कोई? अष्टमी के दिन कर लो, वो अष्टमी का उपाय बता रहा हूँ मैं। अच्छा, अष्टमी का हाँ, उपाय है। कोई नौमी पूछते हैं, कोई अष्टमी भी पूछते हैं। राइट राइट। तो सबका अलग अलग है। हम्म। तो आप उस दिन वो भी उपाय कर सकते हो। अच्छा। जब नौ कन्या को घर में खाना खिलाने के लिए बुलाओ आप, जी। तो उस दिन आपको क्या बनाना है बता दूं मैं आपको। जी, एक जी। तो हलवा बनाना है, अच्छा। पूरी बनानी है, चने की सब्जी बनानी है, ठीक है। ठीक है। जब नौ कन्या घर के अंदर आए, दहलीज पे पैर रखने से पहले उनके पैर धो लो, ठीक है। जो पानी है उनको पैरों का ग्रेन कर लो, उस पानी का छींटा दे दो घर के अंदर। और जब कन्या वापस जाए तो उनका आशीर्वाद ले लो। अच्छा। और जो आपसे बनता है उतनी दक्षिणा दे दो उनको। अच्छा, दक्षिणा। एक चुनरी साथ में देनी जरूरी है। अच्छा, एक एक चुनरी सबको एक एक चुनरी देनी सबको जरूरी है। दक्षिणा आप दे दो आपके हिसाब से, ठीक है। राइट। वो आप उपाय कर लो। आपको मैं 15 दिन के अंदर अंदर गारंटी देता हूँ कि 101% आपके घर के अंदर सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे। अच्छा, 15 दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर अंदर। अच्छा, जैसे घर में कलेश वगैरह चलता है या आपस में रिश्ता अच्छा नहीं है, हाँ तो जी। उसके लिए कौन सा हम जो है एक अच्छा सा जो है इन नवरात्रों में उपाय करें? बिल्कुल, देखो कि घर में तो कुछ खिटपिट तो हमेशा से चलती हुई आ रही है, सभी के चलती है। जी जी। पर किसी के घर के अंदर सबसे ज्यादा चलती आ रही है। किसी किसी के घर के अंदर छोटी छोटी बातों में बड़ा बवाल हो जाता है जी। एक दूसरे को छोड़ के चले जाते हैं, या कुछ अच्छा अभी कोई भी काम कर रहा है तो उसकी सपोर्ट अच्छी करते हैं, फिर उसका डाउन आ जाता है तो उसकी सपोर्ट करना बंद कर देते हैं, स्वयं घर वाले कर देते हैं। आज के समय में ये कलयुग है। अभी आपने एक देखा था रियल में भी। जी जी जी, सही कह रहे हैं। एक्सीडेंट हो गया, खुद ने ही गाड़ी भिड़ा ली आत्महत्या करने के लिए। एक बहुत बड़े यूट्यूबर है, हम नाम नहीं लेना चाहते, बस आप समझ जाओ सब लोग। बिल्कुल जी। तो उनके घर की वजह से ही हुआ है ये सब कुछ, क्योंकि उनकी फ्रेंड फॉलोइंग भी बहुत है। उनको चाहने वाले बहुत है, पर जो करने वाले हैं डाउन टू अर्थ वो वापस आया तो उन्हीं की वजह से आया है। सही बात है। तो घर में कभी छोटी छोटी बातों तो करना ही नहीं, हो सकता है तो आप करो मत बिल्कुल भी, क्योंकि कलेश एक ऐसी चीज है धीरे धीरे घर को खोखला कर देता है। कोई ना कोई इंसान को लेके चला जाता है, कलेश ही लेके जाता है और कोई नहीं लेके जाता है। इंसान कभी किसी से नहीं टूटता है, कभी किसी से नहीं टूटता है। परिवार से वो पूरी दुनिया से भिड़ लेगा पर वो परिवार से पहले टूटेगा, क्योंकि वहां पे उसके घुटने टिक जाएंगे। मर्द में एक इतनी ताकत होती है कि वो पूरी जहान से लड़ सकता है, पूरी दुनिया से लड़ सकता है, पर वो अपने घर के अंदर नहीं लड़ सकता। उसको नीचे देखना ही पड़ेगा, घुटने टेकना ही पड़ेगा। तो उस दिन आपको एक उपाय करना है। नवरात्रि के दिन में आपको तीसरे दिन उपाय करना है। तीसरे दिन? हाँ, तीसरे दिन नवरात्रि के, जैसे चंद्र घंटाल माता की हम पूजा करते हैं जी, तो उस दिन आपको शाम को 7 बजे आपको लेनी है लाल साबुत मिर्च पाव, ठीक है। आपको पीपल के वृक्ष की लकड़ी लेनी है, ठीक है। पीपल के वृक्ष की लकड़ियां लेके आनी है। एक बट्ठल जगाना है घर में, आंगन के अंदर, ठीक है। और पीली सरसों लेके आनी है। जितने भी घर के अंदर सदस्य हैं उनके ऊपर से एक एक बार ऐसे आहुति डाल दो उसमें, मिर्ची की और पीली सरसों की। अच्छा। शाम को 7 बजे नवरात्रि के तीसरे दिन आपके घर में कलेश बंद हो जाएंगे। अच्छा। और किसी भी बच्चे को अगर नजर लग रही है तो वो भी आप उपाय कर सकते हो। वो उपाय आप कैसे कर सकते हो कि जो भस्म हो चुकी है, जो सारी चीजें जो आपने आहुतियां डाली है, ठीक है, वो भस्म होने के बाद में जो भस्मी बची हुई है उसको आपको एक ब्लैक कपड़े में पोटली बना लेनी है। अच्छा। और 7 दिन तक मंदिर के अंदर रख देनी है उस पोटली को। और फिर उस बच्चे के बाजू पे या गले में या कमर पे बांध सकते हो आप। अच्छा। आपके बच्चे को नजर नहीं लगेगी। अच्छा, मतलब ज्यादातर जो बच्चा रोता है या परेशान करता है, हाँ, लाइफ टाइम नजर नहीं लगेगी उसको। अच्छा, उसको बांध के रखना है। ये उपाय एक सटीक है, ये कर सकते हो। अच्छा, अभी मुझे ये बताइए कि अभी हमने आपके कई पॉडकास्ट के अंदर वशीकरण के बारे में भी बहुत सुना हुआ है। हाँ जी। तो मुझे ये बताइए कि जो वशीकरण जो है, अगर हम मान लो पार्टनर आपस में बहुत लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, हम कुछ ऐसा कर दे कि कुछ भी कि जो हमारा सामने वाला पार्टनर है घर में कोई कलेश ना करे, कंट्रोल में रहे, तो उसके लिए क्या कोई कुछ नवरात्रि में कोई अच्छा दिन, क्योंकि उसी दिन हम इस उपाय को कर ले? आपको नवरात्रि के दिनों के अंदर सप्तमी के दिन
माता काल रात्रि का आह्वान करना है। और काल रात्रि का जब आह्वान कर रहे हो, अगर आप अपनी वाइफ पे वशीकरण करना चाहते हो, अपनी गर्लफ्रेंड पे वशीकरण करना चाहते हो, या अपने बॉयफ्रेंड पे वशीकरण करना चाहते हो, XYZ किसी पे भी वशीकरण करना चाहते हो, या तो आपका रिलेशन होना जरूरी है, या आपका कोई ना कोई रिश्ता होना जरूरी है उस व्यक्ति के पास। ये डिस्क्लेमर आपको दे रहे हैं साथ में, ये मत समझ लेना कि किसी पे भी कर दे। ऐसे तो आप किसी की फोटो उठा के बैठ जाओगे, सही बात है, कोई मतलब नहीं निकलेगा, फिर आप कमेंट में देखोगे वो है तो हुआ ही नहीं है, है ना। कोई ना कोई रिलेशन होना जरूरी है। 7वीं के दिन माता काल रात्रि का आह्वान करना है, और आपको 2 गुड़िया बनानी है उड़द के आटे की। गुड़िया बनानी है? हाँ, उड़द के आटे की। उड़द समझ गए हो आप? हाँ, उड़द की जो दाल होती है उसका आटा पिसवाना आपको, ठीक है। और उसके आकार की ही गुड़िया बनानी है। एक तो आपकी बना लेनी है, एक उस सामने वाले व्यक्ति की, जो लड़का हो या चाहे लड़की हो। अच्छा, दोनों में कोई भी हो। जो शरीर के अंग बनते हैं, लड़की के लड़की के होते हैं, लड़कों के लड़के के होते हैं, ठीक है, वो अंग बना लेने आपको, ठीक है। उसका पूरा चेहरा वगैरह बना लेना है। फिर अगर आपको कोई भी चीजें नहीं मिल रही है, तो आप कुछ ना कुछ तो आपके पास उसका होगा ही होगा, या कुछ उसने गिफ्ट दिया हो, या कुछ ना कुछ आपके पास पड़ा हो उसका, तो उस गुड़िया के अंदर आप एंटर कर सकते हो, अंदर डाल सकते हो, ठीक है। और 7वीं के दिन आपको रात्रि 12 बजे को ही ये उपाय करना है। घर में 4 दीवारी में भी बैठ के कर सकते हो, आपको कोई शमशान जाने की जरूरत है और ना कोई चौरस्ते पे जाने की जरूरत है। अच्छा, ठीक है। ये अपने घर से ही कर सकते हैं, या आप अपने घर पे बैठ के कर सकते हो, ठीक है। माता की फोटो लगानी है, ब्लैक कलर का आसन लेना है, ब्लैक कलर के वस्त्र धारण करने हैं, और उड़द के आटे की गुड़िया बनानी है। तिल्ली का तेल होता है, जो तिलों का तेल होता है, उसका दीपक बनाना है। अच्छा। उसका दीपक लगाना है, ठीक है। वो भी एक आटे का ही दीपक बनेगा, उड़द के आटे का, ठीक है। वो दीपक लगाना है। उसमें जो बत्ती लगाओगे ना आप, तो वो इतनी लगाना कि जितना आप उसके सामने बैठ सको। अच्छा, फोटो के सामने आह्वान कर सको। कितनी देर बैठना है उसमें? उसमें आप 1.5 घंटे तक बैठ सकते हो। और पूजा क्या करनी है उसमें? कुछ पूजा आह्वान करना। आपको एक मंत्र बताता हूँ मैं। जी बताइए। वो मंत्र बोलना वशीकरण का मंत्र है। होम क्राम क्रीम क्रोम वशीकरणाय होम हुम फट स्वाहा। ये मंत्र का आपको जाप करना है 521 बार। 521 बार और फटाफट बोलना है। अच्छा अच्छा, रुकना नहीं है, बीच में फटाफट बोलना है। और कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला होना चाहिए। आपका फोन भी साइलेंट करके साइड में। ये रात को किस टाइम पे? 12 बजे को। 7वीं के दिन 12 बजे को करना रात को। अच्छा, 24 घंटे के अंदर अंदर देख लेना। अगर वो व्यक्ति आपको ब्लॉक करके गया तो वो आपको अनब्लॉक करके बात करेगा, चाहे कितनी मील दूर बैठा हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये सर कोई ऐसी कोई हम कोई गलत चीज तो नहीं बता रहे? कुछ लोग कहते हैं कि आप इस तरह के अंधविश्वास फैला रहे हो या कुछ गलत चीजें लोगों को मैसेज दे रहे हो। आप इनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? अगर आपको कोई अंधविश्वास लग रहा है तो 7वीं के दिन ही कुछ मैं आपको एक ऐसा उपाय बताता हूँ, आप खुद कर लेना, आपको खुद पता लग जाएगा। ठीक है, बताइए। आपको लेनी है 11 कोड़ी। कोड़ी समझ गए हो? समझ गए। 11 लेनी है। कौन से कलर की? सफेद व्हाइट कलर की कोड़ी लेनी है। उस कोड़ी के ऊपर सिंदूर का तिलक कर देना है। ओके, सिंदूर का तिलक कर देना है। और मंगलवार के दिन या आप 7वीं के दिन ये कर सकते हो। ये तो उपाय कभी भी कर सकते हो। अगर आपको कोई चमत्कार देखना है तो तांत्रिकों का, अच्छा, अघोरियों का। 11 कोड़ी लेनी है। 11 कोड़ी के ऊपर बीच में तिलक कर देना है, कोड़ी के ऊपर। अच्छा, 11 कोड़ियों को रख के बीच में तिलक कर देना है। और वो तिलक किस उंगली से करना है? इस उंगली से, राइट हैंड की। ये हाँ, ये शमशान में ही काम आती है। अच्छा। जब किसी को जलाने के लिए, संस्कार के लिए जाते हो तो वहाँ पे संस्कार करने के बाद वहाँ पे जो चंदन का तिलक लगाते हैं वो इसी उंगली से लगता है। ये उंगली और किसी काम में नहीं आती है, ये अशुभ में आती है। अच्छा। और जो आप अशुभ खुद करोगे, क्योंकि आप अपनी मौत को बुला रहे हो, क्योंकि आपको विश्वास तो हो नहीं रहा है। और आपको विश्वास को देखना है, तंत्र में कुछ है, ताकत है इसमें, अभी भी है या विलुप्त हो चुका है, तो आप ये उपाय कर लेना। इससे क्या होगा? इससे तो दिख जाएगा चमत्कार। मैं उपाय पूरा बता रहा हूँ आपको। देखो, अच्छा। 11 कोड़ी के ऊपर इस उंगली से तिलक कर देना है। रात को या तो आपको वृक्ष, जो पीपल का पेड़ या बड़, इस पे दिखे तो उसको उछाल के आ जाना है उसके ऊपर, कोड़ियों को। अच्छा। फिर देख लेना उसी रात्रि को क्या होता है आपके साथ। क्या होगा? थोड़ा सा एक हिंट जो होगा तो क्या बताऊं मैं आपको। मतलब एहसास होगा तो चीज बहुत खतरनाक। अच्छा। वहीं पे वो बंदा सिस्टम से ही बाहर हो जाएगा, वो मानने लगेगा। अच्छा। जो भगवान को नहीं मानता वो भगवान को पूजने लगेगा। अच्छा, ये पक्का है? 101% है, गारंटी के साथ, लिखित में ले सकते हो। चलो भाई, करके देखना और बताना कमेंट करके कि क्या सच में ऐसा भी होता है क्या जी। अगर कुछ हो जाए और उसका समाधान आपको ना मिले
तो वो भी मेरे को पूछ लेना, वो भी मैं आपको बता दूंगा, निःशुल्क बता दूंगा, निःशुल्क बता दोगे? 1 रुपया नहीं लूंगा, वो सारी चीजें वापस बैक हो जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत ये वैसे रिस्क की बात है भाई, मैं तो सलाह नहीं दूंगा कोई हाँ। ऐसे करे जी। अच्छा, आपने जो गुड़िया बनाने को कहा, वो गुड़िया अगर हम खुद ना बनाए, किसी और से बनवा दे तो चलेगा नहीं चलेगा? नहीं, वशीकरण तो आप कर रहे हो किसी ओके, व्यक्ति के ऊपर, ये वो तो हमें ही करना हाँ, होगा। आपको ही करना है। ये ऐसा तो कुछ नहीं उपाय कि है। किसी को बोल के बनवा ले। तीसरे व्यक्ति को तो भनक ही नहीं लगनी चाहिए, हम्म, क्योंकि 2 तो आप हो, समझ करने वाले आप हो या आप है कोई भी लड़का या लड़की, उन दोनों को, एक को तो पता ही नहीं है कि मेरे ऊपर क्या हो रहा है, दूसरे हो आप। राइट, आपको किसी को शेयर नहीं करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, समझ वो गया। आपकी लाइफ के अंदर राजी रखना है। हम्म, अगर कोई वशीकरण करवाता है तो वो ऐसे थोड़ी कहता है कि मैंने मेरे बॉयफ्रेंड पे वशीकरण करवाया। हाँ, सही बात आने है। वाले समय पे लोग क्या कहेंगे हम्म, कि तूने गलत करवाया, गलत इसको वश में करके रखा है। सही बात है। तो तंत्र किसी के लिए गलत नहीं है, तंत्र सही है। लोगों का घर बसा हुआ है, लोगों के घर के अंदर सुख समृद्धि है, पैसा जो गया है वो वापस आया है, लोगों के घर के अंदर कामकाज अच्छे से चलने लगे हैं, वो तंत्र की वजह से। राइट, तो काफी लोग तो बहुत ज्यादा फ्रॉड भी बैठे हैं, हाँ, उनसे बच के रहना, सही बात है। क्योंकि आपके पैसे भी जाएंगे और तंत्र भी आपको ऐसा लगेगा कोई करने वाला नहीं है। करने वाले बहुत बैठे हैं, पर हाँ, बोलिए। कभी इंसान को सही जगह एक ही समय में नहीं मिलती है, वन टाइम में कभी भी कोई सही जगह नहीं मिलती है। राइट, ठोकर खाता है तभी इंसान आगे बढ़ता है। सही बात है। तो आपको इस रास्ते पे भी ठोकरें ही मिलेगी, हम्म, क्योंकि जो फेक है, फ्रॉड है, वो आपको सबसे पहले मिलेंगे, क्योंकि उनकी तादाद ज़्यादा है। सही बात है, 100 में से 90 लोगों की तादाद ज्यादा है ज़्यादा है। जी। 10% है, 10% के पास फर्स्ट टाइम आप नहीं पहुंचोगे, सही बात है। किसी भी हाल में नहीं पहुंचोगे। हम्म, तो वो 90% वो है कि जो आपको भ्रम में डालते हैं सही बात है। और आपसे कुछ हेट लेते हैं। कृष्णा जी, ये बताइए कि आपके मैंने कुछ देखा है कि आपने कुछ लोगों का जिनका काम नहीं हो पाया था, तो आपने मेरे सामने ऑन द स्पॉट उनका पैसा वापस किया है। तो आप मुझे ये बताइए कि किसका आप लगता है, आपको ये लगता है कि मैं इसका पैसा मुझे वापस कर देना चाहिए? देखो इसमें क्या होता है, मैं तो कोई भगवान तो हूँ नहीं, क्योंकि देखिए, मैं आपको ऑन द कैमरा बता रहा हूँ इस बात को, तभी कृष्णा जी एक बार फिर मेरे सामने बैठे हैं, क्योंकि उन जिनका मुझे लगता था कि उनका काम अगर वो नहीं कर पा रहे, तो कृष्णा जी ने ऑन द स्पॉट उसका पैसा वापस किया। क्यों किया, आज हम ऑन द स्पॉट कैमरा में पूछते हैं। जी बताइए। देखो इसमें क्या हुआ कि कुछ व्यक्ति अपनी इच्छा से आए, हम किसी के घर पे नहीं जाते हैं कि हमसे कोई काम करवाओ, बिल्कुल, ये खुद हमारा शूट वगैरह देख के आते हैं, और हजारों लोगों का काम हुआ है और होता भी है। सही बात है। पर किसी को क्या होता है कि समय दे देते हैं, कई बार समय भी लग जाता है। हाँ, सही बात है। भगवान तो हूँ नहीं मैं, बिल्कुल, जो मैं तेरे को समय दे रहा हूँ तो उस समय में कंप्लीट हो जाए, है ना। बिल्कुल, क्योंकि हमको भी ये करना पड़ता है। आप तो पैसे दे के काम फ्री है आपका, तो पर सही हमको बात क्या क्या करना पड़ता है वो हम लोगों को पता है। सही बात है। इसमें से भी बीच में कुछ ऐसी क्रिया आ जाती है, हमारी साधना आ जाती है, कई बार उससे भी लेट सेट हो जाती है। अब कुछ लोग टाइम देने के बाद में वो रुकते नहीं है कि मेरा तो चाहिए होना है। बिल्कुल, अब कई बार उनको अगर कोई छोटा मोटा उपाय करने के लिए भी कह देते हैं तो नहीं, हमने तो पैसा दिया है। सही बात है। उन लोगों का फिर क्या करें। अच्छा, भाई कोई गरीब व्यक्ति है, हाँ सही बात है, दिहाड़ी मजदूरी करके लेके आया है, बिल्कुल, अगर हम कोई उपाय बता रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि अगले के दे दो। सही बात है। हमने तो जो आपने दिया वो तो हमने राख कर दिया, उस पैसे की तो राख बन गई। बिल्कुल, क्योंकि जिस दिन आप पेमेंट करते हो उसी दिन से हवन सामग्री लेके आपका हवन शुरू हो जाता है। ओके। अब जो हम जो पैसे वापस आपको डालते हैं, जितना भी बचा हुआ है या अपनी तरफ से जो भी करते हैं, वो हमारे पास दान धर्म पुण्य के पैसे आते हैं। जैसे आपका काम हो गया, आपका काम होने के बाद में आपने मेरे को दक्षिणा दी जी, उस दक्षिणा को भी हम गौशाला में गरीब घर की लड़कियों को ऐसे हम खर्च करते हैं। ओके, हम अच्छे काम में लगाते हैं, और आप उस पैसे को वापस ले रहे हो तो आप अपना पाप ही सर पे चढ़ा रहे हो वापस। लेकिन कुछ लोगों को जो है, अगर एक टाइम दे दिया जाता है तो आप एटलीस्ट उस टाइम तक रुकिए। मैं एक बात, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कुछ ऐसे भी मेरे सामने मेरे साफ साफ सबूत है कि उन्होंने मेरे सामने, उन तांत्रिक ने बोला था कि 2 हफ्ते का वेट कीजिए, और वो इंसान करीब 5-6 दिन में ही हर बार मुझे भी, हमारी टीम को मैसेज डाल रहा है, सर काम नहीं हो रहा, सर वो इतना वेट कर रहा है, सर इतना कर रहे हैं, सर मेरे पैसे वापस करा दें। जब बोल दिया 2 हफ्ते, तो या तो काम मत ही कराओ, पैसे ही मत दो ही मत, साफ साफ मत दो पैसे, और अगर बोला है तो उतना वेट तो करो। बिल्कुल, वो भी नहीं होता लोगों से। ये तो है नहीं कि मैं आपको कुछ खाने में मिला के दूं और उसका काम हो जाएगा। हाँ, इन शक्तियों से हम कैसे काम करवाते हो हम लोगों को पता है। सही बात है सर। अब मैं दे देता हूँ आपको पैसे, करवा दो, होता है तो हाँ सही बात, करवा दो। कोई आपको अगर कोई सटीक बंदा मिलता है तो आप करवा दो। पीछे आप कितने लोगों के पास में लुट के आए। सही बात है। आपको यहाँ पे विकास ब्रॉडकास्ट में ही क्यों रिफंड मिल रहा है, क्यों वापस मिल रहा है?
सही बात है। और वो भी कृष्णा तांत्रिक से। सही बात है। मैं यही- आज तक वही किसी मैं का भी नहीं कह है। रहा था कि मेरे को आज तक किसी के, भगवान की दया से कोई भी चीज की जरूरत नहीं है। लोग मेरे पास में करोड़ों रुपए लेके आते हैं कि मेरा ये काम कर दो। मैं गलत किसी के साथ नहीं करता हूँ। कोई गरीब व्यक्ति है जिसके काम में जितना खर्चा आ रहा है वो देगा, तभी उसका काम होगा। मैं कोई शुल्क नहीं लेता हूँ उनसे, मेरी मेहनत के 1 रुपया नहीं लेता हूँ किसी से। अच्छा। जो अपनी इच्छा से देता है काम होने के बाद में, मैं उसको रोकता नहीं हूँ कि तू मेरे को 1 रुपया दे रहा है या 1 करोड़ दे रहा है, मैं मना नहीं करता हूँ। सही बात है। हाँ, जिसका जितना जो श्रद्धा हो उतना हाँ। दो। जी। पर चलिए, ठीक हमेशा है। ध्यान यही रखिए, काम करवाने से पहले आप एक बार सोच के आइए, क्योंकि इधर फिर आप मेरे को फोन कर कर परेशान करते हो, इधर आपको करते हैं। सही बात है। हमारी उसका टीम के कोई पास मतलब भी नहीं है। बहुत मैसेज या फोन आता है। हम लोग अभी ऑन द स्पॉट आपको ये बात बोल रहे हैं कि भैया साफ साफ आपको बताया, विश्वास हो तो आगे बढ़ो, नहीं तो मत दो एक भी पैसा। क्यों सर? बिल्कुल जी। उपाय करो, उपाय बताएं। जो उपाय बता रहे हैं लोगों से पॉडकास्ट होते में। नहीं है जी। कि भाई हम, मेरे को वशीकरण करना है, मेरे को पुतली बनानी नहीं है, मैं बैठ नहीं सकती हूँ, मेरे को डर लगता है। तो भाई फिर डर लगता है तो इधर से करवाओगे तो समय तो लगेगा। सही। ठीक है सर, हम थोड़ा बैक अपने इस जो पॉडकास्ट के टॉपिक पे आते हैं। सर मुझे ये बताइए कि अगर किसी को शत्रु अपने पता हो कि भाई ये हमारा शत्रु है और ये हमसे थोड़ा दूर हो जाए इस चीज में, तो नवरात्रि में किस दिन जो है वो कौन सा उपाय किया जाए? आप शत्रु के लिए तो अगर वैसे उपाय करना चाहो, नवमी के दिन आप सिद्धिदात्री माता का आह्वान कर सकते हो। ठीक है। और उससे भी अगर पावरफुल करवाना चाहो तो तंत्र में 10 महाविद्या में से एक विद्या है माँ बगलामुखी की। ओके। जो सबसे पावरफुल है, जो दुष्ट नाशक के लिए हवन होता है उनके लिए। ओके। जो दुश्मन दूर भाग जाए, बहुत बड़े बड़े लोग करवाते हैं। हिमाचल में बगलामुखी में देख लेना, और नरखेड़ा जो मेन मंदिर है वहाँ पे देख लेना। अच्छा। जहाँ पे माता को शराब का भोग लगाया जाता है और उनको अनेक अनेक प्रकार की चीजें चढ़ाई जाती है। पर जिस दिन से वो हवन होता है उसी दिन से 1 घंटे के अंदर अंदर फर्क नजर आ जाता है आपको। 1 घंटे के अंदर फर्क उस हवन से। ओके। क्योंकि वो दुष्ट नाशक के लिए ही होता है। वो दुश्मन आपका पीछा छोड़ ही देगा उसी दिन से। ओके। और अगर आप नवमी के दिन ये उपाय करना चाहो तो मैं आपको बता देता हूं। बताइए सर, नवमी में जो करना चाहते हैं, नवमी क्योंकि के दिन हमारी में नवरात्रि स्पेशल है। बिल्कुल, तो उन्हीं में बताइए। नवरात्रि के दिनों में मैं बता देता हूँ। करो तो थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है। आपको एक डोल बनानी है ब्लैक कपड़े की। अच्छा। काले कपड़े की डोल बनानी है। उस दुश्मन का अगर आपको कुछ भी हो आपके पास हिंट, कोई पैर की मिट्टी, कपड़ा वगैरह XYZ जो भी हो उसके शरीर के रिलेटिव, ठीक है, अगर वो भी ना हो तो आप उसका नाम 11 बार लेके एक पर्ची बना के उस पुतले के अंदर डाल सकते हो। अच्छा। उस पुतले के अंदर डालने के बाद में जो आँख की फुलियां होती है, आँख होता है, आँख समझ गए हो? आँख मीन्स? आँख मतलब एक पौधा होता है जहरीला। अच्छा अच्छा, ठीक है। जो भगवान शिव को प्रसाद उनका चढ़ता है, फुली चढ़ती है। ठीक है। उस बेल वगैरह के पत्र जो बेल पत्र नहीं, आँख अच्छा, होता है। ओके, ठीक है। जो रेगिस्तान में हर जगह पाया जाता है। ठीक है, ठीक है। उस पेड़ के नीचे खड्डा करके और उस पुतली को वहीं गाड़ देना है। और उस पुतली का फिर आपको, जैसे हम कोई पेड़ को सींचते हैं, पानी देते हैं, उसकी जगह आपको क्या देना है वो भी मैं बता दूं। बताइए। आपको देना है भैंस का दूध, 1 लीटर दूध कच्चा लेके आना है और उस वृक्ष में डाल देना है। कब तक? एक ही दिन डालना है। अच्छा, एक ही दिन डालना है। नवरात्रि के दिन 9वें दिन डालना है। 9वें दिन ये डालना है और 9वें दिन 11 बजे को ये उपाय होगा रात को। अच्छा, रात 11 बजे? रात को 11 बजे को। वो पुतला वगैरह तो आप पहले ही तैयार कर लेना, पर 11 बजे फिक्स आप वहाँ पे पहुँच जाना। ओके। वो 1 लीटर दूध डाल देना, पहले खड्डा खोद के पुतली गाड़ देना, फिर 1 लीटर दूध डाल देना। ओके। और जो भी आपका दुश्मन है उसका एक बार आह्वान कर लेना कि यहाँ से वो पीछे हट जाए। अच्छा। क्योंकि जो जड़ोटिए होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो आत्मा होती है उस वृक्ष के अंदर होती है। अच्छा। वो आपका काम करेगी। वो काम करेगी? वो आपका परफेक्ट काम करेगी। सर ये तो थोड़ा सा डराने वाला उपाय है। कोई और कोई उपाय जो कि आसान पड़ जाए? नॉर्मल सा उपाय है ये तो, कर सकता है, हर एक बंदा कर सकता है करने लेकिन को। रात के टाइम पे करके आ रहा है तो वो थोड़ा सा डर की बात हो जाती है इंसान के लिए। एक छोटा सा उपाय और बता देता हूँ, जी, वो कर बताइए। लीजिए। जी। आपको नवमी के दिन ये दूसरा उपाय बता रहा हूँ, अगर आपको ये कठिन लग रहा है, आप नहीं कर सकते और आप अपने घर के अंदर ही बैठ के करना चाहते हो तो ये भी उपाय कर सकते हो। क्योंकि जो मैंने ये उपाय बताया ये तो बहुत ही पावरफुल है। सही बात। क्योंकि जिस दिन से करोगे उस दिन से ही पीछे हट जाएगा वो। अच्छा, उसी दिन से? उसी दिन से। और ये भी उपाय थोड़ा सा नॉर्मल है, अगर ये करोगे तो उससे एकदम से ही पीछे हट जाएगा वो। मतलब ही नहीं रखेगा आपसे। ठीक है, बताइए। अगर ये करोगे तो ये धीरे धीरे करके जाएगा। क्लियर। आपको उस व्यक्ति के जो नाम है, 5 अक्षर का नाम है, 7 अक्षर का नाम है, देख लेना आप कितने अक्षर का नाम है, उतने आपको नींबू लेके आने हैं। अच्छा। उस व्यक्ति की निकलवानी फोटो। आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है। रेड कलर का आपको आसन धारण करना है, आसन लगाना है जहाँ पे सूर्य अस्त होता है।
ठीक है। उस साइड आपको मुख करके बैठना है। जितने भी आपने नाम, जितने वर्ड्स का उसका नाम बन रहा है, जितने आपके पास में नींबू है, ठीक है। उसका आपको एक एक करके उसका आह्वान करके मेरे से दूर चला जा, मेरे से दूर चला जा, ओके। एक एक नींबू करके काट देना है, ओके। आधा आधा हिस्सा उसका कर देना है। और फिर वो पूरा काम कंप्लीट होने के बाद में वो जो दीपक है, जो उसकी फ़ोटो है, उस दीपक से उसकी फ़ोटो को जला देना है, वहीं पे नष्ट कर देना है। अच्छा। ठीक है। और जो वो दीपक आपको सुबह के समय में, जब कभी भी, अगर दोपहर में, सुबह में, शाम को, जब भी समय मिले, तो उस दीपक को शमशान में डाल के आ जाना, उसकी फ़ोटो जो जली हुई है उसकी राख के सहित। अच्छा। और जो वो नींबू बचे हुए हैं उसको जंगल में फेंक के आ जाना। ओके। ये उपाय आप कर सकते हो। तो मुझे ये बताइए कि जैसे इस उपाय को करते वक्त ये क्या कोई गलत सेंस में यूज तो नहीं कर सकता कि ना, कोई ना। वैसे ही करे किसी की फोटो लेके, तब कोई वो असर नहीं काम ही नहीं करेगा। अच्छा, तब काम ही नहीं वो करेगा। कोई दुश्मन होएगा ना तब भी काम करेगा। अच्छा, तभी वैसे नहीं काम करेगा। राइट राइट। ऐसे तो दुश्मनी कोई चीज़ की हो, XYZ कोई भी दुश्मनी हो, ऐसे तो बहुत बड़े बड़े बैठे हैं, सही बात है ना, कि मैं जी। इसका कुछ ऐसा करना चाहूँ, वो रियल में आपका दुश्मन हो, राइट, तब आप ये कर सकते हो। ठीक है सर। अच्छा, मुझे बताइए, कोर्ट कचहरी में जैसे लोग फंसे रहते हैं, कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, नवरात्रि में किस दिन कौन सा कोई उपाय करे पावरफुल कि जो कि कोर्ट कचहरी के चंगुल से जो है वो छूट जाए? गारंटी के साथ बता देता हूँ आपको। बताइए। पर वो उपाय नहीं है, वो मेरे पास एक सिद्ध की हुई चीज़ है। अच्छा। वो आप मंगवा सकते हो। ठीक है। नवरात्रि के दिन में अगर मैं करके दूंगा तो मैं आपको 20 दिन का टाइम देता हूँ, कोर्ट केस से आप फ्री हो जाओगे। फ्री हो जाएंगे? और 20 दिन में काम नहीं हुआ सर तो? बिल्कुल 101% गारंटी। 101%? मैंने किया है। अच्छा। एक लड़की आई थी मेरे पास रोती हुई, ठीक है। कि मेरा भाई बाहर नहीं निकल रहा है, हम्म। आज 5 साल हो गए, और एक छोटे से लफड़े में फंसा था। अच्छा। छोटे से, और सारा का सारा इल्जाम है ना वो उसके ऊपर आ गया। जो उसके दोस्त थे वो तो बाहर घूम रहे हैं, और जो चीज़ें उसने नहीं की वो सारी की सारी उसके ऊपर आ गई। और आज 5 साल हो गए, उसकी डेट नहीं आ रही है बाहर निकलने की। अच्छा। मैं सब जगह जाके आ गई, पत्थर पत्थर में मैंने भगवान को पूज लिया, हर जगह जाए मैं, मेरा काम नहीं बना। हर जगह मैं अर्जी लगा के आ गई, मेरा कहीं से भी काम नहीं बना। तो मैंने देखा कि इनके जो दुश्मन, जो दोस्त थे, वो दुश्मन बन गए। उन्होंने कोई तांत्रिक उपाय करवाया था उसके ऊपर, ओके, पावरफुल, कि ये बाहर ही ना निकले, क्योंकि ये बाहर निकलेगा तो हमको छोड़ेगा नहीं। तो भाई आप उसकी वजह से फंसे हो तो आप उसको कैसे छोड़ दोगे? फिर क्या हुआ? फिर मैंने उसके साथ एक छोटी सी डिमांड रखी। मैं कहते देख, उसको बाहर तो मैं निकलवा दूंगा मेरी तंत्र क्रिया से, मेरी विद्या से, पर उसको एक बात बोल देना कि तेरे को किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। जो हो गया है कि बीता हुआ कल वो चला गया। अब अगर तू वापस लेके आएगा तो फिर से ही वही बनेगा। अच्छा। सेम ही सिस्टम हो जाएगा। फिर मेरे को मत बोलना। ओके। तो वो मेरे पास में आई, तो फिर मैंने एक हत्ता जोड़ी उसको सिद्ध करके दी। अच्छा। हत्ता जोड़ी शायद आपने नाम सुना होगा। हाँ, पिछली बार भी शायद आपने बताया था। हाँ, वो कोर्ट केस के लिए ही काम आती है। सबसे पावरफुल तो वो कोर्ट केस के लिए बनी हुई है। ओके। मैंने उसको कहा कि तेरी कोर्ट केस की फाइल है, उसके ऊपर 3 दिन घुमा देना उसको 7-7 बार। अच्छा। पहले दिन 7 बार, दूसरे दिन 7 बार, तीसरे दिन घुमा देना। फिर हत्ता जोड़ी को लाल कपड़े के अंदर सिंदूर डाल के रख देना। अच्छा। 20 दिन के अंदर अंदर तेरा भाई छूट के आ जाएगा। 20 दिन वो में आ गया। आगे हो। वाह। और ये बताइए कि अगर कोई इन केस आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए कोई आसान सा उपाय अगर हम इन नवरात्रों में कर सके, थोड़ा बताइए अगर कोई। बिल्कुल कर सकते हो। बताइए। अगर वो कोई भी प्रॉब्लम से फंसा हुआ है, प्रॉब्लम तो होती है ना। हाँ, क्योंकि जो सरकार है वो पागल तो है नहीं, सही कोई ना बात है। कोई उनको क्लू मिलता है, विटनेस मिलता है, तभी वो जेल जाता सही है, बात है। नहीं तो नहीं जाता है। पर उसमें भी कोई छोटा मोटा कोई हिंट मिल जाएगा आपको कि किसने अंदर करवाया है जी, वही व्यक्ति आपको बाहर निकलवा सकता है। अच्छा। और वो नहीं निकलवा सकता है तो फिर मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, वो आप कर लेना। ठीक है। ध्यान से सुन लेना, आप भी सुन लेना, आपकी ऑडियंस को भी बता रहा हूँ। अगर वो रियल में कुछ उसने गलती की है तो गलती के तो देखो दंड मिलना आवश्यक है, जरूरी है। बिल्कुल। अगर उसने गलती नहीं की है और वो सामने आ गया है, गलती किसी और ने किया है और वो सामने वो आ गया है, गलत केस में फंस गया है, तो आप ये उपाय कर सकते हो। ठीक है। नवरात्रि के दिन 6वें दिन करना आपको, माँ कत्यायनी का आपको 6वें दिन आह्वान करना है और ये उपाय करना है जी। आपको एक पैठा लेके आना, जो पैठे की हम सब्जी बनाते हैं ना, अच्छा, वो पैठा लेके आना है। 2 आपको लेके आने, जो गन्ने के जूस निकालते हैं, जो गन्ने बड़े बड़े हैं, ठीक है, लकड़ी, वो 2 लकड़ी ले आनी है। ठीक है। 4 आपको केले ले आने हैं। ओके, ठीक है। उनकी बलि की जो प्रथा कैसे करते हैं हम,
जो हम बलि लगाते हैं, काटते हैं जी। तो वैसे ही आपको उनको काटना है। ओके। ठीक है, उनको काटने के बाद में आपको नींबू के ऊपर सिंदूर डालना थोड़ा सा, और थोड़ा सा कर्पूर रखना है, चारों घर की दिशा में घुमा देना, और फिर उस 4 दिशा का नींबू को जो 4 फाड़ी की हुई है उसको अलग अलग दिशा में फेंक देना। दूसरे दिन जाना आपको कोर्ट में, जहाँ पे उसकी सुनवाई होती है, वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठा के ले आना। अच्छा। उस मिट्टी का आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक ब्लैक कपड़ा लेना, ब्लैक कपड़े में उस मिट्टी को बांध देना। बांधने के बाद में आप अपने सिराने के नीचे लगा के सो जाना उसको, जो ये उपाय कर रहा है जी। फिर वो मिट्टी है ना, ब्लैक कपड़े में जो आपने पोटली बनाई है, एक दिन आपको लेके सोना है, दूसरे दिन वो पोटली आप चौरस्ते पे छोड़ के आ जाना, वैसे की वैसे। अच्छा। ये उपाय एक सटीक है, कर सकते हो। अगर आपका कोई भी निजी है, कोई फंसा हुआ है झूठे केस में, कोई भाई निगरानी में आ गया है, तो वो निकल जाएगा बाहर। ठीक है। क्योंकि जो चौरस्ते की जो चीजें होती है, जिस दिन आपने वो 6ठे दिन माता रानी के वो काम किया है बलि का, तो वो चीजें भोग लेगी आपके घर से, भोग लेने के लिए आई है, वो चौरस्ते पे मिलेगी। और जो आपने मिट्टी डाली है वापस चौरस्ते पे, जो कोर्ट की मिट्टी है, वहां पे आपके दुश्मन भी आते हैं जिसने फंसाया है, वो क्ल्यू आपको वहीं से ही मिलेगा। अच्छा। तो वो एंटिटी जाके उनका दिमाग घुमा देगी, उनको बाहर निकलवा देगी। वो जो आपने बलि देने को कहा था, काटने को, उनका क्या करना है? उनका तो आप शमशान में छोड़ सकते हो। शमशान में ही छोड़ हाँ, देते हो। किसी जानवर को नहीं खिलाना है। अच्छा। शमशान में अपने हाथ से नहीं खिलाना है, अगर वो खुद से खाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखना है। ठीक है सर। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि बच्चों की अगर पढ़ाई से रिलेटेड हम कहें, आजकल वैसे ही एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के, तो पढ़ाई से रिलेटेड अगर कोई अच्छा सा उपाय हो नवरात्रि में, कौन सी ऐसी पूजा या कोई मंत्र ऐसा करे, तो वो थोड़ा बताइए। आपको देखो कि वैसे तो माँ सरस्वती है विद्या में जी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी आप बच्चों को स्कूल भेजते हो या ट्यूशन भेजते हो, एक बार उनके चरण स्पर्श करवाना, मत्था टिकवाना, ये तो हमेशा आप अगर आप करोगे तो सबसे बढ़िया उपाय है भगवान के। ठीक है, कि भाई बच्चा स्कूल जा रहा है, तो आजकल के बच्चे तो पहले जैसे नहीं है, क्योंकि पहले हम भी स्कूल जाते थे तो माता पिता के चरण छू के जाते थे। आजकल तो कौन चरण छूता है, कोई बार त्योहार छू ले तो वो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं। बाहर वाले के छू लेंगे, जो कोई रिश्तेदार आएंगे उनके छू लेंगे, फिर माता पिता के नहीं। रोजमर्रा का तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ तो सबसे बड़ा उपाय तो वही है। अगर वो आपके नहीं चरण छू रहा है तो आप मंदिर में एक बार मत्था टिकवा के उसको भेज दो। ठीक है। अगर वो ऐसा ही नहीं कर रहा है तो आपको एक मोर पंख लेना है। ठीक है, मोर पंख लेना है, एक वाइट कलर का आपको कपड़ा लेना है। ठीक है, उसमें आपको कुछ लिखना है, मैं लिखने का भी बता देता हूँ प्रोसेस कैसे क्या करना है। वो नवरात्रि के दिन आपको दूसरे दिन करना है। दूसरे दिन? हाँ, नवरात्रि के दूसरे दिन ये उपाय करना है। सुबह कभी भी नहा धो के तैयार होके उसके पेरेंट्स ही कर सकते हैं, उसको पता भी नहीं लगना चाहिए कि मेरे ऊपर क्या हो रहा है। अच्छा, ठीक है। व्हाइट आपको कपड़ा लेना, एक लेना है मोर पंख। उस मोर पंख को आप जो सिंदूर आता है, माँ कामाख्या का सिंदूर मिल जाए तो सबसे बढ़िया है, ना मिले तो आप जो हनुमान जी के हम सिंदूर चढ़ाते हैं प्रतिमा पे, बलशाली बुद्धिमान हनुमान जी से बढ़कर कोई नहीं, वहां से जो प्रतिमा पे सिंदूर चढ़ा हुआ है वो सिंदूर आपको उतार के लेके आना है। ठीक है। उस बच्चे का नाम लिखना है उस वाइट वस्त्र पे। उस वाइट वस्त्र को उस बच्चे की बैग में ऐसी जगह आपको डालना है कि उसको पता ना लगे। ओके। और जो मोर का पंख था उसी से लिखना है? हाँ, मोर का पंख है, उसी से लिखना है उस सिंदूर को। वो मंदिर से तो उतार के ले आना आपको, कोई भी चीज में डाल के समझ गए। फिर उस मोर पंख से उस व्हाइट कपड़े के ऊपर उस बच्चे का नाम लिखना है। ठीक है। और वो कपड़ा आपको उस बच्चे की बैग में ऐसी जगह रखना है कि उस बच्चे को भी पता ना चले। ओके। और 7 दिन के अंदर अंदर देख लेना कि किसी भी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो कितना पढ़ाई के अंदर आगे अभी। अच्छा, 7 दिन में प्रोग्रेस होने लगेगा, क्योंकि ये सटीक उपाय है। ठीक है सर। अच्छा, अब सर चलते चलते अब मुझे एक बात बताइए, जो आप मनी के लिए आज जो एक यंत्र बताने वाले थे वो बताइए कि कौन सा है कि जिसको रखने के बाद जो है इंसान के पास पैसा आने लगता है, और आपने कहा था 3 घंटे में भी निकल के आ जाता है पैसा, वो थोड़ा बताइए। वो लक्ष्मी यंत्र है। ठीक है। जो लक्ष्मी यंत्र 3 घंटे में जो मैं बता रहा हूँ, 3 घंटे में अगर कोई इंसान इस यंत्र को लेके अपने पास जाएगा तो वो यंत्र ऐसे नहीं बनता है। अच्छा, वो यंत्र अपने पास से बनता है? हाँ, वो मेरे पास से बनता है, क्योंकि अघोरा लक्ष्मी और अघोरा कुबेर जी, आपने नाम सुना होगा। हाँ। जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं, जो देवियां हैं, जो देवता है, वो
नेगेटिव भी है, पॉजिटिव में भी जी। है। उनका उग्र रूप भी है और उनका शांत रूप भी है, रूप भी, ठीक है। पर जो हम अघोरा काली, माँ अघोरा काली को पूजते हैं, माँ लक्ष्मी जो अघोर लक्ष्मी है उनको पूजते हैं, जो अघोर कुबेर है उनको पूजते हैं, वो उनसे यंत्र तैयार होता है ओके। जो माँ लक्ष्मी का ही यंत्र होता है। आप लक्ष्मी माता का यंत्र कौन सी भी दुकान से ले सकते हो, ठीक है। ठीक है। आप अगर छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे अगर कुछ ना कुछ करना चाहो, वैदिक से करना चाहो तो सबसे अच्छा है, क्योंकि तांत्रिक में तो पढ़ना ही मत। बिल्कुल, ठीक है। तांत्रिक में पढ़ोगे तो उसमें फिर ब्लड का छींटा वगैरह देना, अच्छा, नहीं, अपना फिर वो तो सही रहने नहीं देते रहता हैं। है। बिल्कुल, आप सात्विक का बताइए। सात्विक में कर सकते हो। भगवान कुबेर का और माँ लक्ष्मी जी का यंत्र लेना है, कोई भी दुकान पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जिस किसी के अंदर अगर पैसा फंसा हुआ है तो आपको उसके नाप का काला धागा ले लेना है, और एक लेना है रेड कलर का धागा, उसी के नाप का, उसी की हाइट का, उसी यंत्र के ऊपर बांध देना है, उसका नाम लेके कि मेरा पैसा दे दो, मेरा पैसा दे दो। अच्छा, ठीक है। अगर वो इंसान कोई किसी में पैसे नहीं मांग रहा और उसके घर की तंगी, आर्थिक तंगी की वजह से कोई पैसे नहीं आ रहे हैं, तो उसका भी मैं आपको उपाय बता देता हूँ जो सबसे पावरफुल है। वो उपाय आपको क्या करना है कि नवरात्रि के दिन पहले दिन आपको लेके आना वो यंत्र, ठीक है, जो माँ लक्ष्मी का और कुबेर जी का, वो यंत्र को आपको स्थापित करना है माता रानी के प्रतिमा के साथ में, ठीक है। और साथ साथ में उनका भी एक अलग दीपक जलाना है हर रोज। ओके। और 9 दिन के अंदर देखना कि क्या होता है, पर उस यंत्र का ध्यान रखना है कि वो कहीं पे जाना नहीं चाहिए। 9 दिन के बाद जब आप वो स्थान माता रानी का उठाओ ना, तो उस यंत्र को, जो कुबेर जी का यंत्र है, माँ लक्ष्मी जी का यंत्र है, उस यंत्र को सोने से भी प्यार से रखना है, संभाल के रखना है। जो सोना हम संभाल के रखते हैं ना, कि ये खो गया तो भाई 50,000 का, लाख रुपए का है, तो उस यंत्र को करोड़ों रुपए का ही समझना कि करोड़ों रुपए का है। और रेड कलर के वस्त्र में लपेट के रखना है। कहाँ रखना है उसको? अपनी तिजोरी में। अच्छा, तिजोरी में। ओके, ठीक है। फिर देखो क्या होता है। ये यंत्र अगर आप कुछ रखो, ऐसी करते हो, ये क्रिया करते हो घर के अंदर, या कोई उपाय कर रहे हो आप, तो 9 दिन तो आपको ये उपाय ही करना है, कंटिन्यू करना है, दीपक जलाना है, आह्वान करना है। पर नवरात्रि के दिन आप स्थान उठा दो तो उस यंत्र को लाल कपड़े में डाल के तिजोरी में रख देना, ठीक है। 24 घंटे के अंदर असर दिखना आपको शुरू हो जाएगा। अच्छा। और वो कहीं ना कहीं से आपका पैसा चाहे फंसा हुआ हो, या कोई आपके जो पूर्वज है, जो पहले के जमाने में कोई बैंक वगैरह तो होती नहीं थी, सही बात है, और वो जो जमा करते थे वो आंगन फोड़ के डाल देते थे या कहीं पे डाल देते, तो कहीं ना कहीं से मिल जाएगा आपको, ये भी निकल सकता है, कहीं ना कहीं से हासिल हो जाएगा आपको। जी जी जी। अगर आपकी किस्मत में है तो, क्योंकि किस्मत से बढ़कर कोई कुछ नहीं है। सही बात है। पर कई बार जो किस्मत में लिखा होता है ना, वो मिलता नहीं है। अच्छा। तो दुश्मन होते हैं, वो जानते हैं कि इसको कुछ मिलना नहीं चाहिए, तो वो उल्टी उल्टी क्रिया करवाते हैं उनके ऊपर। उस टाइम पे एस्ट्रोलॉजी या तंत्र मंत्र ये सब चीजें तब काम आती है। बिल्कुल जी। और एक में आपको किसी का अगर बिजनेस रुका हुआ है, किसी का काम रुक गया है, कोई भी काम ठप पड़ा है, मतलब डाउन टू अर्थ, एकदम से डाउन आ गया है, क्लाइंट भी नहीं आ रहे हैं, XYZ कौन सा भी काम हो, ठीक है, आपको लेनी है 4 किले, ठीक है। कितनी इतनी बड़ी आएगी किले, ठीक है। कौन सी दुकान पे जाके लेना, हार्डवेयर की दुकान पे मिल जाएगी, ठीक है। कम से कम उस किलो का आधा फुट तो होना ही चाहिए, ओके। आधे फुट तक तो वो कील होनी चाहिए, ठीक है। वो कील लेके आनी है। और जब आप शुरू से ही आपको उपाय करना, नवरात्रि के पहले दिन से ही, जब माता रानी की आप जोत जलाओ, जब जोत आ जाए वो कीले रख देनी है वहाँ पे, अच्छा, उस जोत में, ओके। फिर से वापस निकाल लेनी है, वहीं पे स्थान पे रख देनी है। दूसरे दिन आप जोत जलाओ या शाम को, जब कभी आप 9 दिन कंटिन्यू जोत जलाते हो, उन कीलों को रख देना है, अच्छा। 10वें दिन वो किले आपके बिजनेस जो भी हो, आपकी शॉप हो, आपके घर में कोई बिजनेस हो, या आप जहाँ कहीं पे भी बैठ के ये काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो उनके 4 दिशा के अंदर जो आपका रूम है या जो आपकी ऑफिस बनी हुई है, उन 4 दिशा के अंदर वो कील ठोक देनी है। उस घर का कर लेना कीलन, जो कीलन, चारों दिशा का बंधन हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हम दिग्बंधन। जो माता की जोत से स्वयं वो कीले तैयार हुई है, उनमें कितनी शक्ति होगी, जितनी भी आपके घर के अंदर नेगेटिविटी है या आपके बिजनेस को रोकने के लिए जो आई है, वो चीजें उसी टाइम भाग जाएगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया आपने ये उपाय बताया सर। उसी दिन से ये भाग जाएगी, पर वो बतानी नहीं है किसी को, अकेले को ये करना है, और वो किसी को दिखनी भी नहीं चाहिए, ओके। ये ध्यान रखना है। देखिए वो इतनी बड़ी बड़ी कीले हैं, उनको वो अंदर चली जाएगी, अंदर ही डाल देना है, जहां मर्जी कैसे करके डालो, पर वो डालनी अकेले को ही है, ओके, ठीक है सर। उसके बाद देखना क्या होता है। जी। चलते चलते कुछ बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? एक विकास जी, मैं आपको उपाय बताता हूँ। मेरे पास काफी लोगों के कॉल्स आते हैं कि गुरुजी, जब से मैंने ये गाड़ी खरीदी है, कोई भी हो, कोई भी व्हीकल हो, साइकिल से लेके एरोप्लेन तक ही हो जाए, ठीक है, जब से मैंने ये खरीदा है तो मेरा बिजनेस बंद हो गया, या कभी ना कभी इसके
आगे आके कोई ना कोई पक्षी हर पर डे खत्म होता है, हाँ, या फिर कहीं ना कहीं टक्कर हो जाती कहीं है ना या कहीं कुछ भी टक्कर हो हो जाता जाती है भाई, कुछ ना कुछ वो गाड़ी रक्त मांग रही है, हाँ, उसको खून का छींटा चाहिए ही चाहिए, है ना। ठीक और है। कुछ गाड़ियां ऐसी भी आ जाती है कि वो घर को चमन बना देती है सही बात है, आते है ना? ही घर में तरक्की शुरू। आते ही घर में तरक्की शुरू हो जी। जाती है। और कुछ गाड़ियां ऐसी भी होती है कि कोई इंसान को लेके भी चली जाती है साथ में, जैसे किसी ने गाड़ी ली 10 दिन पहले, वो ठोक के मर गया, सही बात है कुछ ऐसी भी होती है। जी। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी कोई भी गाड़ी लेने के लिए जाओ आप, चाहे नई लो चाहे सेकंड हैंड लो, एक तो जिस बंदे से आप गाड़ी ले रहे हो, ठीक है, उस बंदे से वापस आपको चाहे 5 या 10 रुपए जितने भी बने उससे वापस लेने हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि जिससे भी मान के गाड़ी चलो, ले रहे हो हाँ, उसी से कुछ 5-10 उसी से रुपए। 5-10 रुपए आपको वापस लेने हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो कि मैंने आपसे कोई गाड़ी खरीदी, ठीक है, उस गाड़ी का मैंने मोल आपको चुकाया कि भाई 3 लाख रुपए बने हैं, ठीक है, तो आपसे कोई भी आपकी श्रद्धा अनुसार, ये नहीं जबरदस्ती करनी कि भाई मेरे को 1100 हाँ, दे, हाँ। 2100, ठीक है, 21,000 दे, ठीक है, ठीक है, जो आप अपने हाथ से देते हो चाहे 1 रुपया हो, ठीक वो है। आपको वापस लेना है। ठीक है, और जहां से आप गाड़ी निकालते हो तो चारों टायर के नीचे एक एक नींबू रख देना है। हाँ, अगर कोई नेगेटिविटी होगी तो वहीं पे ही चली जाएगी। ठीक है। अगर ये काम आपने नहीं किया और आपकी गाड़ी में फिर भी ऐसा हो रहा है, तो आप उस गाड़ी का वीडियो बना के मेरे को भेज सकते हो कि इस गाड़ी के अंदर है क्या एक्चुअल में, क्योंकि सेकेंड हैंड गाड़ी एक्चुअल में ये होती है कि कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हुई मिलती है। राइट। अब कोई इंसान अगर उस गाड़ी के अंदर अकाल मृत्यु मरा है, तो वो इंसान की अगर वो कोई चीज फेवरेट है, भाई आज किसी की फेवरेट चीज हम ले रहे हैं, तो वो तो हमको नहीं छोड़ेगा। सही बात है, वो उसी में घूमते रहेगी कहीं ना वो कहीं इसी में घूमते रहेगी, या तो वो फिर आपको साथ लेके जाएगी। हम्म, तो वो उस गाड़ी का वीडियो भिजवा के मेरे को चेक करवा सकते हो। ठीक है। उसमें भी आप एक उपाय कर सकते हो। जी, आपको काल भैरव जी की मूर्ति स्थापना करनी है। ओके। काल भैरव जी की, जैसे कुछ लोग होते हैं कि गाड़ी के अंदर गणेश जी की प्रतिमा लगा देते हैं, कुछ लोग कृष्णा जी की लगा देते हैं, कुछ लोग खाटू श्याम जी की लगा देते हैं। सही बात है। अब गाड़ी के अंदर तो 70 काम होते हैं। भाई कोई दोस्त ऐसा भी आ गया कि उसने सिगरेट भी जला ली, कोई गुटखा खाने वाला भी आ गया, सही बात है। तो कोई मीट मांस मदिरा का सेवन करने वाला आ गया, है ना। सही बात है। क्योंकि गाड़ी में ये चीजें योग्य है कि आप खुद रहो, आप खुद चला रहे हो, आपकी फैमिली बैठ रही है, तब तो आप ऐसी मूर्त लगाओ। फिर आपका सर्किल ही अगर ऐसा है तो आप काल भैरव जी की मूर्त लगाओ। ओके, ठीक है, जिसमें सभी सात्विक और सब चीजें हाँ, हो सब जाती हैं। चीजें होती है। वो समझ आपको रविवार के दिन लगानी है काल भैरव जी की मूर्त। ओके, तो इन नवरात्रों में अगर कोई रविवार पड़ेगा तो वो ज्यादा बेटर रहेगा उस दिन बिल्कुल, का, नवरात्रि में तो आप कभी भी लगा सकते अच्छा, हो, नवरात्रि में क्योंकि कभी भी। नवरात्रि में साथ में माता रानी के भैरव बाबा को भी स्थान दिया जाता है। अच्छा, ओके, आपको राइट, मालूम होगा, बिल्कुल। क्योंकि जब आगे आगे भैरव चलता है, पीछे पीछे मैया चलती है। सही बात है। और हर जगह जो 52 शक्तिपीठ बने हुए हैं ना, वहाँ पे आपको भैरव की प्रतिमा पहले मिलेगी, सही कह रहे हो, क्योंकि वो एक महाकाल का रूप है। रूप है। उनकी रक्षा करने के लिए उनको भेजा गया है साथ जी। में। तो आपके कहने का मतलब है कि ये मूर्ति जो है वहाँ अगर गाड़ी में स्थापित हाँ, करते हैं तो वो तो एक फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। 100% कोई स्पेशल फर्क पूजा पड़ेगा। करके या नॉर्मल उनको कर नॉर्मल, दे? ओके, नॉर्मल पूजा नहीं, नॉर्मल आप लगा सकते हो, उनको भोग लगा सकते हो। ठीक है, ठीक है। अगर कोई इंसान को लत लगी हुई है नशे की, जी। शराब की, तो वो भी आप उपाय कर सकते हो नवरात्रि के अंदर। बताइए। वो आपको उपाय ये करना है कि जो 7वें दिन आपको एक मान के चलो कि किसी किसी के घर के अंदर नशे की लत लगी जाती है। शराब की लत तो सबसे ज्यादा गंदी है, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा गंदी है। कि जो इंसान इस शराब के नशे में धके आ गया तो वो एक फिर दलदल में फंस जाता है, उसमें निकलता नहीं है बाहर। और वो अपने घर का हर एक चीज का कोई भी कोना नहीं छोड़ता है, हर एक चीज वो बेच देता है शराब के लिए, क्योंकि वो आदी हो जाता है। सही बात है। अगर उस इंसान की अगर आप शराब छुड़वाना चाहो तो आपको नवरात्रि के दिन 7वीं के दिन माँ काल रात्रि का आह्वान करके और काल भैरव जी को एक शराब की बोतल लेके आनी है। जो व्यक्ति उस शराब का सेवन कर रहा है, अच्छा, जो व्यक्ति जिस ब्रांड की शराब पी रहा है, वो ब्रांड की आपको बोतल लेके आनी है। ओके, और दोपहर के अंदर या आपको रात्रि के अंदर, ये उपाय होगा 12 बजे के समथिंग। आप दोपहर में कर सकते हो और रात्रि में कर सकते हो। अच्छा, ठीक है। उस दिन आपको उस व्यक्ति से 7 बार ऐसे उस बोतल को छुआ के नीचे उतारना। उस बोतल को आपको काल भैरव जी के मंदिर में चढ़ा के आ जाना। अच्छा, ठीक है। उसमें से बिल्कुल लेके नहीं आनी, वहीं चढ़ा दे लेके कुछ नहीं आना, वहीं पे चढ़ा के आनी है, उसी के हाथ से चढ़वानी है। अच्छा, प्रसाद नहीं लेना। ना माने उसका। तो हाँ, ना मान जाएगा, मानेगा, वो नहीं लेगा। अच्छा, वो बिल्कुल मानेगा, 100% मानेगा। वो बोतल वहां पे भोग लगा देना आपको और वहीं पे बोतल छोड़ देनी है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि ये बाबा आपका प्रसाद है, हम नहीं झेल सकते हैं इसको, इसको आप ही रखो।
ये कभी मेरे मन के अंदर इसका विचार भी नहीं आना चाहिए। मेरे सामने भी पड़ी रहे तो इसको मेरे से नफरत ही होनी चाहिए। इस बोतल को देख के मेरे को नफरत होनी चाहिए। बट सर जो ज्यादा शराबी होते हैं वो नहीं छोड़ना चाहते, वो छोड़ कहते हैं, देते नहीं हैं। ठीक है हम छोड़ देते हैं। ओके, उनकी जगह कोई और नहीं कर सकता? अगर कोई चुपके से कोई करना चाहे हाँ, उपाय, अगर वो सो रहा है तो उसके शरीर के ऊपर घुमा है। के चढ़ा के सकते और हो। वो खुद भी चढ़ा सकता, हाँ, मतलब वो कोई खुद भी कर, घर का परिवार का कोई भी कोई कर भी सकता चढ़ा है। सकता है। ठीक है क्योंकि सर। खुद व्यक्ति खुद कई बार परेशान हो जाते हैं कि मैं क्या था क्या बन गया इसकी वजह से। जी, तो ये 7वें दिन जो है अगर करें, हाँ, काल रात्रि के दिन कर सकते हो तब आप। ज्यादा बेटर है। बिल्कुल जी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज आपने एक से एक नवरात्रि के स्पेशल उपाय बताए हाँ सर, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आई थिंक आप लोगों को भी ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच सर, हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। नवरात्रि के मैंने बहुत सटीक उपाय बताए हैं। अगर आप ये करोगे तो आपको 110% गारंटी देता हूँ मैं, आपको लिखित में आप मेरे से ले सकते हो कि आपको फायदा मिलेगा। ओके, लिखित में? बिल्कुल जी, क्योंकि स्वयं माता रानी का धरती पे भ्रमण होता है, हर घर में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप पूरी श्रद्धा से अगर इन उपायों को करोगे तो जरूर काम बनेगा। कहना ही क्या। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हर 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 महादेव। महादेव। जय हर श्री हर। महाकाल। जय महाकाल।